तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल की बात हो रही है। हमास से जंग लड़ने के दौरान लगातार उसके सैनिक बुरी तरह मारे जा रहे हैं। कल तक वो अपने सैनिकों के मारे जाने की बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब से उसके इजरायली अधिकारियों ने सैनिकों के मारे जाने के असल आंकड़े की झलक दिखाई है, तब से नेतन्याहू के लिए फलस्तीनियों पर बमबारी करना बहुत जरूरी हो गया। वहीं अब हमास ने 72 घंटे में इजरायली सेना के 135 मिलिट्री गाड़ियों को तबाह कर चुका है, जिससे इजरायली सैनिकों के मारे जाने का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इजरायल अभी भी अपने मारे जाने वाले सैनिकों को कम बता रहा है, पर हमास ने अब वीडियो भी जारी करना शुरू कर दिया। यहां तक कि गजा में इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर भी घायलों को निकालते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे इजरायल के सैनिक मारे जा रहे हैं, वैसे वैसे हमास पर दबाव बनाने के लिए आम फलस्तीनियों पर इजरायल बम बरसा रहा है। अमेरिकी नेता पहले ही कह चुके हैं कि इजरायल गजा की जंग बुरी तरह से हार चुका है, पर एक मुट्ठी भर दुश्मन से इजरायल अपनी हार को कैसे कबूल कर सकता है? वो ऐसे वक्त में जब उसके कंधे पर अमेरिका का हाथ है। खासकर ऐसे वक्त में इजरायल कभी भी अपनी हार कबूल नहीं करने वाला, जब उसको पश्चिमी देशों की मदद मिल रही है। अमेरिका और ब्रिटेन खुलकर इजरायल को हथियार दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अरब देश गजा में हमास की मदद भेजने की बात जुबान पर कबूल नहीं कर सकता। ऐसे में इजरायल लगातार फिलिस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है। जैसे जैसे इजरायल हमास के साथ जंग में नुकसान झेल रहा है, वैसे वैसे ही इजरायल आम फिलिस्तीनियों पर बम बरसा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बिल्कुल कच्चा खोलकर नंगा हो चुका है। गजा में सीज फायर के प्रस्ताव को वोटों के जरिए रोक लगा चुका है। मतलब अमेरिका नहीं चाहता कि गजा में कत्लेआम को रोका जाए। यूं समझ लीजिए कि जब से अफगानों ने अपनी सरजमीन से अमेरिका को खदेड़ कर भगाया, तब से ही जो बाइडेन के सीने में आग लगी हुई है। जब से अफगानिस्तान से दुम दबाकर बाइडेन को भागते देखा गया, तब से ही जो बाइडेन गुस्से में खंबा नोच रहे हैं। जब से दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भूखे नंगे और पहाड़ों में रहने वाली कौम ने मुंह छुपाकर भागने पर मजबूर कर दिया, तब से अमेरिका खुद को नंगा महसूस कर रहा है। पर उसका सबसे खौफनाक और बेशर्म चेहरा मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। अमेरिका ने फलस्तीनियों को कत्ल करने की पुरजोर हिमायत की है, जो बाइडेन की ऐसी बेशर्मी इतिहास में याद रखी जाएगी। यूनाइटेड नेशन पर अपना दबदबा कायम रखने वाला अमेरिका तानाशाही के दम पर इंसानों को मारने की हिमायत कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से अमेरिका ने अपना खूंखार चेहरा दिखाया और गजा में शांति के खिलाफ वीटो कर देता है। यानी अमेरिका नहीं चाहता कि फिलिस्तीन में आम लोगों की जान बचाई जाए। अमेरिका अपने गोला बारूद और हथियारों के जरिए अपने सबसे बड़े लाडले इजरायल की मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है। अपने दावों के समर्थन में वीडियो भी जारी कर रहा है। आखिर कैसे हमास के हाथों बुरी तरह से मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक? आखिर कैसे हमास के बजाय आम लोगों को मार रहा है इजरायल और अमेरिका? आखिर कैसे अमेरिका की बेशर्म चेहरा हो रहा है बेनकाब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। एक हफ्ते की सीज फायर के बाद जब इजरायल दोबारा गजा में बमबारी के लिए उतरा, तब उसने जमीन ऑपरेशन कमी कर दी है और पहले से ज्यादा हमले तेज करने लगा। जब 1 दिसंबर को इजरायल गजा में लौटा, तब अल-कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री प्रवक्ता अबू अबैदा ने कहा कि बीते 72 घंटों में अल-कस्साम के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में तमाम लड़ाकू गाड़ियों में 135 मिलिट्री गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अबू अबैदा का दावा है कि उनके लड़ाके गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हर घंटे 2 इजरायली सैन्य वाहन तबाह कर रहे हैं, जिससे इजरायली सेना का बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस जुमे के रोज एक बार फिर से अपनी बेशर्मी को दुनिया के सामने पेश कर दिया। गजा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो के जरिए रोक लगा दी है, जिसमें इजरायल और हमास के बीच तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग की गई थी। ये प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात के जरिए लाया गया था। 90 से ज्यादा मुल्कों ने इसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि ब्रिटेन मतदान से दूर रहा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका उप प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव सच्चाई से अलग है और जमीनी स्तर पर इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। रॉबर्ट वुड ने कहा कि अमेरिका ये समझ नहीं पा रहा कि प्रस्ताव को लिखने वालों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले की निंदा करने वाली भाषा क्यों शामिल नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले बताया था कि बिना शर्त युद्ध विराम केवल खतरनाक क्यों होगा और हमास को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, जिससे फिर से
7 अक्टूबर जैसा हमला करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव बिना शर्त युद्ध विराम के मांग को बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह अपने बयान में बताया कि यह न केवल सच्चाई से परे है बल्कि खतरनाक भी है। ये केवल हमास को अपनी जगह पर छोड़ देगा, जो फिर से एकजुट होकर 7 अक्टूबर जैसी वारदात को दोहराएगा। हालांकि हमास और इजराइल के अपने अपने दावे हैं। जंग में अक्सर दावे झूठ पर आधारित होते हैं। ऐसे में कौन कितना सच कह रहा है, इस बारे में केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कुछ भी तय कर पाना बहुत मुश्किल है। पर इतना तो तय है कि इस जंग में आम लोगों को मारा जा रहा है। इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को मार रहा है, जो हमास नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजफ्फर रज़मी ने भी क्या खूब फरमाया है। ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।